अखबार से भी देखा कि शौकत अली के यहाँ एक जो अच्छे चिकित्सक हैं उनके यहाँ इस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ और उसके बारे में जितनी भर्त्सना की जाए कम है। चिकित्सक के यहाँ जब इलाज में जाते हैं तो दोनों पक्ष है, ठीक होना भी, नहीं ठीक होना भी, कैजुअलिटी भी होना, ये अलग अलग तरह से है। डॉक्टर के यहाँ कोई ऐसा नहीं है जादू कि वो सबको अच्छा ही कर देंगे या सबको ठीक ही कर देंगे। चिकित्सा जगत में और चिकित्सक लोगों के बारे में है, बहुत अच्छा ख्याल यहाँ के लोगों का नहीं है। मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि जितने लोग चिकित्सा में आए और पहले लोग उनको भगवान मानते थे। पैसा सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा हमको नहीं चाहिए उनको नहीं चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अटल जी का बयान हमको पार्लियामेंट का याद है कि मित्रों धन के लोभ में ऐसा न करो कि सारी तुम्हारी खूबियाँ समाप्त हो जाए। सक्रिय जितने सक्रिय अब थे उतने सक्रिय अब नहीं हैं, हम इसको स्वयं स्वीकार करते हैं। फिर भी समय समय पर रूरल आईजी या जो हमसे परामर्श लेते हैं या बुलाते हैं, हम कार्यक्रम में जाते हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं और हम उनको कहते हैं कि इस तरह से काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। ये सभी लोग जो ज़्यादा आए हैं वो आए हैं धन पशु जो चिकित्सक हैं उनके पुत्र हैं, वो गए हैं 2-2 करोड़ लगा के आए हैं। वो चाहता है हम 100 करोड़ कमावें। और जो सही ढंग से MBBS पटना से दरभंगा से पास आउट थे उन लोगों की संख्या अब घटते जा रही है। दरभंगा में होना भी नहीं चाहिए था, उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान बेगूसराय था। बेगूसराय में ज़मीन उपलब्ध था। आज सेंटर खोलती है एम्स, 1600 एकड़ गरारा में ज़मीन पड़ी हुई है। ये नाटकबाजी करते हैं मोदी जी। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं जदयू के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी के पास हूँ। इनसे जानना चाहता हूँ ज़िले की राजनीति के बारे में, और ज़िले में बहुत सारी समस्याएं अभी जो आ गई हैं उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। सर, अभी बेगूसराय के वरिष्ठ चिकित्सक एक निजी क्लिनिक कचहरी रोड में डॉक्टर शौकत अली जो फिजिशियन है उनके क्लिनिक में एक घटना हो गई। उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया और हमला में वो बाल बच गए। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी जानते होंगे, आप कई सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? इस घटना पर अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इस राजनीतिक रंग और इस घटने को आप किस रूप से देख रहे हैं, क्या कहना चाहें? मैं बेगूसराय फ्रंटलाइन के संवाददाता का स्वागत करते हैं और उन्होंने जो मौजूद सवाल उठाया है हमारी जानकारी में भी आई, संज्ञान में आई और अखबार से भी देखा कि शौकत अली के यहाँ एक जो अच्छे चिकित्सक हैं उनके यहाँ इस प्रकार से कातिलाना हमला हुआ और उसके बारे में जितनी भर्त्सना की जाए कम है। चिकित्सक के यहाँ जब इलाज में जाते हैं तो दोनों पक्ष है, ठीक होना भी, नहीं ठीक होना भी, कैजुअलिटी भी होना, ये अलग अलग तरह से है। डॉक्टर के यहाँ कोई ऐसा नहीं है जादू कि वो सबको अच्छा ही कर देंगे या सबको ठीक ही कर देंगे, और उनका एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे वो इलाज करते हैं, सर्जरी का हो चाहे फिजिशियन का हो। उस मामले में हम लोगों को धैर्य बरतनी चाहिए, पेशेंट के अटेंडेंट को भी और सामाजिक लोगों को भी। लेकिन जो घटना घटी वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था और अखबार से हमने देखा कि अमरिंदर कुमार अमर जो भाजपा के गिरिराज जी के सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उनका बड़ा बयान आया था जो मैं अखबार से देखा, हमको भी बुरा लगा कि टाउन के जो प्रभारी थे फ़ोन भी तक नहीं उठाए। और हम धन्यवाद देते हैं जोगिंदर कुमार जी को, SP को, जो तुरंत फ़ोन उठाए और अमर जी की बात को संज्ञान में लाके वहाँ मॉब लिंचिंग से उस डॉक्टर को बचा पाए। ये घटना में मॉब लिंचिंग का भी रूप दिया गया और ये घटना को राजनीतिक लोग लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, जबकि ये चिकित्सा है। चिकित्सा एक डॉक्टर और पेशेंट का मामला है। मैंने अपने अभी तुरंत आपसे ये बात अर्ज किया है
कि यह वैज्ञानिक पद्धति है जिस पद्धति से लोग इलाज कराते हैं, चाहे वो सर्जरी का मामला हो, चाहे वो फिजिशियन का मामला हो। और वैसी स्थिति में दुर्घटना भी हो जाती है कभी कभी, तो वो होना तय है। ऐसा नहीं कि कोनो डॉक्टर के चलते हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ रोग ऐसा असाध्य है जो डॉक्टर के बियॉन्ड है। वैसी परिस्थिति में बहुत सब्रता से, धैर्य से रख के पेशेंट के अटेंडेंट को और समाज के लोगों को संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होगी तो चिकित्सक भी आंदोलन करेंगे, चिकित्सक भी बंद कर देंगे, और इस तरह से लगातार समाज में अशांति फैलेगी। उस पर जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आज के डेट में चिकित्सा सेवा की पवित्रता को आप किस रूप में देखते हैं? इस सेवा से कितना आप संतुष्ट? देखिए, जहाँ तक चिकित्सा जगत में और चिकित्सक लोगों के बारे में है, बहुत अच्छा ख्याल यहाँ के लोगों का नहीं है। मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि जितने लोग चिकित्सा में आए और पहले लोग उनको भगवान मानते थे। पैसा सबको चाहिए, ऐसा नहीं कि पैसा हमको नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। अटल जी का बयान हमको पार्लियामेंट का याद है कि मित्रों, धन के लोभ में ऐसा न करो कि सारी तुम्हारी खूबियाँ समाप्त हो जाए। तो यही स्थिति है आज। पैसे की लालच में जो हमारे नौजवान चिकित्सक यहाँ, चाहे सर्जरी में हों, चाहे फिजिशियन में हों, उनको एक पैसा कमाने की ललक हो गई है। उसका मुख्य कारण है ये सभी लोग जो ज़्यादा आए हैं, वो आए हैं धन पशु जो चिकित्सक हैं उनके पुत्र हैं। वो गए हैं 2-2 करोड़ लगा के आए हैं। वो चाहता है हम 100 करोड़ कमावें। और जो सही ढंग से MBBS पटना से, दरभंगा से पास आउट थे, उन लोगों की संख्या अब घटते जा रही है। अब ये प्राइवेट कॉलेजेस जो तिजारत का विषय है वह खुला हुआ है, और वहाँ से जो पास आउट करके आते हैं उनको 4-4, 5-5 करोड़ एक आदमी को MBBS बनने में लग जाता है। स्वाभाविक है, वो चाहता है उसका हम 100 गुना हम रिटर्न लें, और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। लेकिन चिकित्सकों से मेरा अनुरोध होगा, नौजवान चिकित्सकों से खास करके, तुम्हारी लंबी ज़िंदगी है, तुम भगवान के रूप में हो, तुमको भगवान के रूप में देखते हैं, तुम कम से कम उसका कम से कम ख्याल रखो। और मरीजों के साथ व्यवहार में कटुता नहीं होनी चाहिए और लिबर्टी होनी चाहिए। ठीक है, आप पैसा कमाने आए हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं पप्पू यादव को, जो सुना है कटिहार पूर्णिया में एक लिमिटेड फीस कर दिया, सबको ऑपरेशन का बंद दिया। ये होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह की जो भी प्राइवेट नर्सिंग होम हैं, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, उनका ये व्यवसाय है, लेकिन साथ ही साथ उनका फीस निर्धारण होना चाहिए, उनके ऑपरेशन का फीस निर्धारण होना चाहिए, और फिर उनका जो देखने का टेबल फी निर्धारण होना चाहिए। बेगूसराय में चिकित्सा शुल्क जो पेशेंट से लिया जाता है, मरीजों से लिया जाता है, कैसा है? इसको किस रूप में देख रहे हैं? सरकार को इस पर नियंत्रित करना चाहिए, और ये बहुत पेचीदा सवाल है, और सवाल पर हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा है, जो असह्य होता है, लोगों को दिक्कत होती है। और उससे बेसी भी चिकित्सा में जो दवा लिखी जाती है वो और इतना ज़्यादा लिखा जाता है, उसमें आदमी को, नौजवानों को, जो हमारे चिकित्सक हैं, हमारे परिवार के हैं, नौजवान हैं, हमारे पुत्र समान हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए, और ताकि सामाजिक क्रांति नहीं आवे उनके खिलाफ। इसके लिए उनका दायित्व बनता है कि सामाजिक संतुलन बिगड़े नहीं, इसलिए उनका भी दायित्व बनता है कि इस पर वो गंभीरता से विचार करके अपने मित्रों के बीच, अपने समुदाय के बीच, उनका जो संघ है उसके बीच बैठ के एक वार्ता करके तय करें और उसके अनुरूप करें, ताकि सेवा हो सके। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, सेवा भावना से सेवा करते हैं, मगर ये सेवा भावना कितना दिखाई दे रहा है आज के डेट में? जो लोग 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लगा के आते हैं, तो स्वाभाविक है 100 करोड़ चाहेंगे उससे रिटर्न। पहले के चिकित्सक जो आते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट पर एडमिशन होता था, और एडमिशन के बाद वो आते थे, उनको 100 रुपये महीना में काम चल जाता था। महंगाई हुई है, आज वो होगा 500 हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ नहीं होगा।
मैं कल एक परसों एक दो आदमी आए जो शहर के बड़े आदमी हैं, पूछा तुम्हारा बेटा क्या करता है, कहा कि लखनऊ में 1.25 करोड़ में एडमिशन कराए हैं। तो 1.25 करोड़ में एडमिशन, अब 5 साल फिर रहेगा, वो 3 करोड़ लगेगा, तो 5 करोड़ हम पहले कहा जो खर्च करके आएगा वो सेवा क्या करेगा। अभी बेगूसराय में किन किन डॉक्टरों के चिकित्सीय सेवा से आप प्रभावित हैं? देखिए, जो पुराने लोग आज के तारीख में भी हैं, चाहे ENT सर्जन हों, AK राय हों, रामाश्रय हों, नलिनी हों, पवन हों या मृत्युंजय हैं, ये जितने लोग हैं सभी लोग जो आज से 15 साल 20 साल पहले सेवा में आए, रंजन चौधरी हों चाहे जो हैं संजय हों, ये लोगों के पास थोड़ा आज भी मानवता है। इसलिए हम नाम सबका गिनाना संभव नहीं है, और सब हमारे पुत्रवत हैं, हम उनको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, उनके खिलाफ ईर्ष्या नहीं है हमको, लेकिन उन लोगों को गंभीरता से इस पर विचार करनी चाहिए और शुल्क में और चाहिए बैठ के उन लोगों को तय करना। और शुल्क यहाँ निश्चित रूप से ज़्यादा है, लगभग 70% डॉक्टर का फीस बहुत ज़्यादा है। सिस्टम कैसे सुधरे, इस सिस्टम में कैसे सुधार हो, इस पर आप बुजुर्ग हैं, आप राजनीति से भी जुड़े हैं, समाज, ये बड़ा दूभर काम है जो हमने आपको कहा, कई बार इस पर आंदोलन हुआ है, कई बार प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होने का। हमको याद है कि विदेशी दुबे स्वास्थ्य मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस बैंड किया था, इतना हंगामा हुआ, इतना प्रदेश में हंगामा हुआ कि अंत में उनको वो डाउन होना पड़ा और उसको वापस न पड़ा। आज निश्चित रूप से आज एम्स के डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उनकी ख्याति है कि नहीं है, तो अनुकरण करनी चाहिए अच्छे चीज़ का। इसलिए हम अपने चिकित्सक बंधुओं से, चिकित्सक मित्रों से, पुत्रवत जो चिकित्सक उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं। ऐसे माहौल में आपको लग रहा जो बेगूसराय में एम्स की स्थापना हो? बेगूसराय पॉलिटिकली इतना पिछड़ा बात है, श्री बाबू के बाद किसी ने एक ईंट नहीं दिया। आज जो भी है डॉक्टर सिंह के बदौलत फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में जो बना रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, उसी का विस्तारीकरण हो रहा है, वो भी बंद हो गया था। बरौनी यूनिट जो खुला इधर, ये बात अलग है कि कुछ बातें विकास का हो रहा है, 9 वर्षों में हुआ, हम ऐसा नहीं कहने वाले हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन बेगूसराय को जो मिलना चाहिए था, बेगूसराय का दरभंगा से ज़्यादा आवश्यकता थी बेगूसराय खोलने का। ये पॉलिटिकल रीजन्स है, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं किसी के बारे में। दरभंगा में तो अपने बड़ा हॉस्पिटल था, सुपर स्पेशलिटी का DMC, जिस ज़माने में हम छात्र थे, जिस ज़माने में हम बच्चा थे, उस समय से जान रहे हैं। तो दरभंगा में भी तो राजनीति पेच में एम्स फंस गया है। राजनीतिक पेच में फंस गया है, वो तो अलग इशू है, लेकिन दरअसल में दरभंगा में होना भी नहीं चाहिए था। उसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान बेगूसराय था, बेगूसराय में ज़मीन उपलब्ध था। आज सेंटर खोलती है एम्स, 1600 एकड़ गरहरा में ज़मीन पड़ी हुई है। ये नाटकबाजी करते हैं मोदी जी, क्यों नहीं खोलते हैं यहाँ गरहरा में, खोलते हैं। ये सभी लोग वोट के सौदागर हैं, जनता को बांट के रखना चाहते हैं, विकास करना नहीं चाहते हैं। दरभंगा में उसकी जरूरत थी। आज जितना सेंट्रल प्रेस पर बेगूसराय का भौगोलिक स्थिति है, यहाँ से किशनगंज तक और यहाँ से मोतिहारी छपरा, यहाँ जहाँ कहिए वो सेंट्रल बिंदु पर, यहाँ से 150-200 किलोमीटर पर सारे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं। यहाँ खुलना चाहिए, दरभंगा में खुला, उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत दरभंगा से ज़्यादा था। दरभंगा में तो एक स्वतः मेडिकल कॉलेज है जो बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज। मोदी जी ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपया रियायत किए हैं, कम किए हैं, ये इसको आप क्या कहेंगे? क्या राजनीति, चुनाव का समय है, चुनाव को लेकर इन्होंने कम किया? बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित है, और ये 200 रुपये अभी कम किए हैं, फिर 24 का जब चुनाव हो जाएगा तो फिर 500 रुपये बढ़ा देंगे, हो गया, एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो घाटा लगा वो सब पूरा कर लेंगे। 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, चुनाव के बहुत कम दिन रह चुके हैं, क्या माहौल है बेगूसराय में, क्या लग रहा है महागठबंधन? देखिए, मैंने इस पर कई बार आप हमसे पूछा भी है और हमने कहा भी है बेबाकी से, और मेरी आदत नहीं है लल्लू चप्पू करने का। जो वोट बिहार और यूपी में होना है वो कहने के लिए विकास पर है, विकास पर आज तक नहीं हुआ है, न होगा। वो फिर जातीय जो समीकरण है उसी आधार पर होगा, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का मजबूत समीकरण है। परिणाम हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा, और चाहे इससे जिसको भी तकलीफ़ हो, हम इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिहार में तय है या यूपी में तय है
कि कास्ट इजुकेशन जो है वही काम करता है, कोई विकास नहीं। विकास करते तो इंदिरा जी हार जाते राजबरेली से, संजय जी हार जाते। तो विकास पर कहने के लिए है विकास 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 पर कभी केंद्रित नहीं हुआ है वोट। और वोट बिहार में जो खासकर होता है वो जातीय समीकरण पर, और यहाँ का जातीय समीकरण इंडिया के पक्ष में है। ये आपके कहने के मुताबिक चुनाव जो है, जो विकास से ज़्यादा जातीय समीकरण हावी है। बिल्कुल, हम पहले भी कह रहे हैं, आज भी मैं बुलंदी से कह रहा हूँ कि जातीय समीकरण हावी है। और आज आज क्या स्थिति हमारी है, जातीय समीकरण हावी नहीं है ताकि क्या स्थिति है। तो आज भी देख लिए ना, भाजपा का क्या हुआ, 2 लोग जीत के गए, 6 तो दूसरे ही लोग हैं। भाजपा के एगो सुरेंद्र जीता, एगो शहर से 2 आदमी जीत के गए, बाकी 6 तो विरोधे में है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को हो, जनता दल की हो, चाहे राजद के हो। तो समीकरण तो साफ नज़र आ रहा है। अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, राजनीति में हैं या? हमारी उम्र चूँकि 82 के आसपास है, और हम बहुत सक्रिय रूप से, जो हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हम पार्टी के कार्यों में सक्रिय रूप से जो भागीदारी हमारी है, लेकिन हम उतने सक्रिय, जितने सक्रिय हम थे उतने सक्रिय अब नहीं हैं। हम इसको स्वयं स्वीकार करते हैं। फिर भी समय समय पर रूरल आईजी और जो हमसे परामर्श लेते हैं या बुलाते हैं, तो हम कार्यक्रम में जाते हैं, हम दिशा निर्देश देते हैं और हम उनको कहते हैं कि इस तरह से काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। और हमारी सक्रियता घटी है, हम इसको स्वयं स्वीकार करते हैं, समाप्त नहीं हुई है, घटी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता व सामाजिक कार्यकर्ता चितरंजन प्रसाद जी से। इन्होंने बेगूसराय राजनीति, सामाजिक कार्यों पर बहुत बेबाकी से बात की। अभी राजनीति में ये असमर्थ नहीं है। खुद इन्होंने कहा 82 साल इनकी उम्र हो गई है, पार्टी को ये संरक्षण का काम कर रहे हैं, राय मशवरा देते हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।